नमस्कार, मैं हूँ मिली। देखिए मित्रों, पुराण जो होती है ना, वह एक कहानी के रूप में आती है। सीधी सीधी भगवान की कहानी शुरू नहीं हो जाती है। मैं जानती हूँ आगे के जो 3 वीडियो है, मैंने उसमें सोमकांत अपने पुत्र से क्या कह रहा है उसी के बारे में बात है। आगे जाके 5वां और 6ठा अध्याय जिस तरह से आएगा, उसके बाद से गणेश जी का वृतांत शुरू होगा। तो अगर हम पुराण सुनते हैं ना, तो हमें बहुत पेशेंस रखनी पड़ेगी। हर एक अध्याय में आप कुछ तो अवश्य सीखेंगे। करीब करीब 6वें अध्याय से जब ये जो सोमकांत है वह ऋषि से मिलेंगे ना, तब जाके हमारा गणेश जी का प्रारूप शुरू होगा। तब तक तो अभी सोमकांत की कहानी ही चल रही है। तो आइए आज हम सुनते हैं गणेश पुराण का 4था अध्याय, जिसमें सोमकांत वन में जाता है, उसके बारे में उल्लेख है। सूत जी बोले, राज्याभिषेक संपन्न होने पर उन राजा सोमकांत ने ब्राह्मणों का पूजन किया और उन्हें अंगभूत दक्षिणा के साथ 10 सहस्त्र गौएं तथा मोती, मणि और मूंगे प्रदान किए। उन्होंने उन सबको हाथी, गौएं, घोड़े, धन, रेशमी परिधान देकर संतुष्ट किया। उन्होंने राजाओं, राजपत्नियों, उनके सेवकों, ग्राम प्रमुखों तथा गुणीजनों को यथा योग्य अनेक देशों के सुवर्ण जटित वस्त्रों, कश्मीर देश में निर्मित अनेक रंगों के श्रेष्ठ वस्त्रों को प्रदान किया। साथ ही मंत्रियों को अन्य अर्थात पूर्व में दिए गए ग्रामों के अतिरिक्त अनेक ग्राम और बहुत सा धन दिया। तदंतर पूर्व जन्मार्जित दोषों के कारण दुख और शोक से युक्त राजा सोमकांत ने अत्यंत मलिन और अपवित्र अवस्था में वन के लिए प्रस्थान किया। उनके जाते ही लोगों में महान हाहाकार मच गया। सब लोग अपना अपना कार्य छोड़कर राजा के पीछे चल दिए। मंत्रीगण, राजा की पत्नी सुधर्मा, पुत्र हेमकंठ तथा सूरदन भी उठे। गिरते, लुढ़कते, दौड़ते और रोते हुए इनके पीछे गए। मंत्री और नगर के लोगों ने भी दुखी होकर राजा को देखा। वो गव्युति अर्थात 4 कोस जाने के बाद श्रमित होकर राजा रुक गए। वहां उन्होंने अनेक वृक्षों से घिरी हुई और शीतल जल से संपन्न वापी अर्थात बावड़ी को देखा। सभी नागरिक मंत्रियों और स्वजनों से इस प्रकार कहा, हे सज्जनों, दीर्घ काल तक राज्य करते हुए मैंने जो अपराध किए हो, उनके लिए आप लोग मुझे क्षमा करें। मैं आप लोगों को हाथ जोड़कर नमस्कार करता हूँ। मैं आप सबसे निवेदन करता हूँ कि देववश मुझे यह जो भी रोग प्राप्त हो गया है, इससे मेरे प्रति आप लोग अपने स्नेह को कम न करिएगा और मेरे पुत्र पर अपनी कृपा बनाए रखिएगा। आप सभी आए हुए लोग, स्त्रियां और वृद्धों सहित नगर को वापस जाएं और मेरे पुत्र द्वारा पालित होते हुए दुख रहित होकर निवास करें। मैं प्रसन्न चित्त से वन जाऊं, इसके लिए आप सब लोग मुझे अनुज्ञा प्रदान करें और अपने घर को लौट जाएं। आप लोगों के जाने के बाद ही मेरा मन शांत हो सकेगा। अतः आप लोग मेरे ऊपर यह महान उपकार करने की कृपा करें। मैं दुखी हूँ, मरने की इच्छा करता हूँ, पर निष्ठुर वचन बोलने का मुझ में अब उत्साह नहीं है। मेरा यह जन्म जन्मांतर में अर्जित किया गया महान पाप ही है, जिसके कारण मुझे राज्य के हितैषी प्रजाजनों से वियोग हो रहा है। परंतु मैं क्या करूं? मैं तो गलित कुंठ से पीड़ित हूँ। सभी को अपने किए सुकृत, पुण्य कर्म और दुष्कृत अर्थात पाप कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है। सूत जी बोले, राजा की इस प्रकार की बात सुनकर उनके सुज्जन मूर्छित हो गए। कुछ लोग अत्यंत दुखी होकर
अपने हाथों से अपना सिर पीटने लगे। उनमें से जो कुछ विद्वान लोग थे वे पूर्व काल में उत्पन्न हुए राजा के चरितों की चर्चा कर राजा को और परस्पर अर्थात एक दूसरे को भी सांत्वना देने लगे। उस स्थिति को देखकर कुछ अन्य लोग अनिर्वचनीय अवस्था को उसी प्रकार पहुंच गए जैसे आत्मस्वरूप का ज्ञान होने पर ज्ञान वृत्ति वाले योगी। कुछ धैर्यशील लोगों ने अपने दुख का नियमन करके वन जाने को उद्यत उन दुखी राजा सोमकांत से इस प्रकार कहा। लोगों ने कहा, हे प्रजावत्सल, जैसे अग्नि उष्णता का और जल शीतलता का त्याग नहीं करता, समुद्र अपनी मर्यादा का और सूर्य अपने प्रकाश तत्व का गुण त्याग नहीं करता, वैसे ही आपको हमारा पालन पोषण करके फिर त्याग कर जाना उचित नहीं है। हम आपके बिना नगर को वापस कैसे जा सकते हैं? जैसे नक्षत्रों से भरा होने पर भी बिना चंद्रमा के आकाश सुशोभित नहीं होता, वैसे ही शत्रुओं का दमन करने वाले हे राजन, आपके बिना यह नगर शोभा नहीं देता। हे स्वामी, हम सब भी आपके साथ 2-3 तीर्थों की यात्रा पर चलेंगे और हमें विश्वास है कि तीर्थ सेवन के आपका रूप कांतिमान हो जाएगा। तदंतर हम लोग आपके साथ महान हर्ष पूर्वक मंगल वाद्यों की ध्वनि के साथ बंदी जनों को आगे करके ध्वज पताकाओं से सुसज्जित नगर में आएंगे। सूत जी बोले, इस प्रकार उनके वचनों को सुनकर क्रोध और दुख से परिपूर्ण राजा ने उन सबको नमस्कार करके ऐसा न करो, ऐसा न करो बार बार कहा। तदंतर स्नेह और करुणापूर्ण भावों से युक्त हेमकंठ ने मंत्रियों के साथ पुत्र वत्सल राजा से विनय पूर्वक निवेदन किया। पुत्र हेमकंठ ने कहा, मैं आपके बिना नगर में जाने, राज्य करने और जीवित रहने में भी उत्साहित नहीं रहता हूँ। मैंने इससे पूर्व कभी आपका वियोग नहीं देखा है, तो फिर उसे कैसे सहन करूं? राजा सोमकांत ने कहा, इसीलिए मैंने पहले ही तुम्हें उत्तम नीति शास्त्र के सहित धर्म शास्त्र का उपदेश दिया है। तुम्हें उस मंगलमय उपदेश को व्यर्थ नहीं करना चाहिए। ऐसा सुना जाता है कि पूर्व काल में नीतिज्ञ और परम बुद्धिमान जमदग्नि नंदन परशुराम ने पिता के कहने पर माता को मार डाला था। पिता की आज्ञा से ही श्री राम अपने अनुज लक्ष्मण के साथ राज्य छोड़कर वन चले गए और पिता सदृश ज्येष्ठ भ्राता की आज्ञा से ही बिना कारण पूछे लक्ष्मण सीता को वन में छोड़ आए थे। इसीलिए हे हेमकंठ, तुम तीनों मंत्रियों के साथ शीघ्र ही नगर को जाओ और मेरी आज्ञा का पालन करते हुए मेरे द्वारा प्रदान किए गए राज्य का शासन करो। जैसे परमात्म तत्व के विद्वान व्यक्ति का चित्त उसके लौकिक कार्यों में लगे रहने पर भी परमात्मा में ही संलग्न रहता है, जैसे सामान्य जनों का चित्त अपने द्वारा रखे गए या गाड़े गए धन में ही स्थित रहता है, वैसे ही वन में चले जाने पर भी मेरा मन तुम ही में लगा रहेगा। देव योग से यदि मेरा कुष्ठ रोग दूर हो गया और मैं सुंदर शरीर वाला हो गया तो पुनः घर को लौट आऊंगा। मेरी आज्ञा का पालन करने से जैसा तुम्हें धर्म लाभ होगा वैसा मेरे साथ चलने से नहीं होगा। इसीलिए तुम नगर को जाओ और मैं भी वन को जाता हूँ। सूत जी बोले, तब मंत्रियों, नगर के निवासियों और पुत्र हेमकंठ ने महान कष्ट के साथ वापस लौटने का मन बनाकर राजा को नमस्कार किया। राजा ने भी आशीर्वाद एवं अभिनंदन पूर्वक लौटने का आदेश दिया।
सब लोग राजा की प्रदक्षिणा कर नगर के लिए निकल पड़े। तब छत्र और ध्वज से सुशोभित माननीय हेमकंठ ने गज, अश्व, रथ और पैदल सैनिकों से युक्त महान सेना को आगे करके नगर को प्रस्थान किया। इस प्रकार श्री गणेश पुराण के अंतर्गत उपासना खंड में हेमकंठ पूर्व प्रवेशन नामक चौथा अध्याय पूर्ण हुआ। बोलो गणेश भगवान की जय। मित्रों, अगर आपको मेरा चैनल पसंद आता हो तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर दीजिए। ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।